हाय हेलो कोनिचिवा नमस्ते एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे ग्लिट्स में। एंड आपका स्वागत है हमारे सैटरडे एनिमे रिव्यू में, जहां हम इन 10 एनिमेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा एनिमे है उसका नाम है गैदरर्स एडवेंचर इन इसेकाई। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर गया होता है हमारे ब्लैक स्मिथ वाले एरिया में, जहाँ ये अपने लिए टूल्स बनाना चाहता है ताकि जो हर्ब वर्ब है उसमें इकट्ठा करने में आसानी हो। फिर ये मिलता है इस लड़की से यहाँ पे, जो कि इसको अपने वर्कशॉप में ले जाती है एंड कहती है कि मेरे जो मास्टर्स हैं ये आदमी वो बहुत खतरनाक सा एक ब्लैक स्मिथ है एंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया से टूल्स बना सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे मास्टर आपके लिए टूल्स बनाएं, आपको उनके लिए एक मटेरियल लाना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डंजन टाइप में मिलेगा आपको। एंड ये थोड़ा बहुत यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि जो मास्टर है इसका वो बोलता है लड़की को कि कैसे मैं एक नॉविस को नहीं भेज सकता उसकी जान जोखिम में डालने के लिए, सिर्फ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए ताकि मैं उसके लिए वेपन बनाऊं या कुछ बनाऊं। ठीक, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो कहता है कि अगर आप मेरे लिए टूल्स अच्छे बना दोगे तो मैं जो आपको मटेरियल चाहिए वो ला के दे दूंगा। जिसके बाद प्रूफ दिखाता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर है। एंड फिर जब इनकी डील पक्की हो जाती है तो हमारा मेन कैरेक्टर निकल जाता है हमारा वो जो भी मिथ्रल वाली चीज है ढूंढने के लिए। नेक्स्ट सीन होता है जब हमारा मेन कैरेक्टर ट्रैवल करके उस एरिया में जाने वाला होता है जहाँ इसको स्पेशल मटेरियल मिलने वाला है। एंड इसके बीच में ये रुका रहता है एंड वहाँ पे इसको वो लड़की मिलती है जो दूसरे एपिसोड में मिली थी। एंड ये यहाँ पे थोड़ा बहुत आर्ग्यू कर रही होती है कि ये कैसे इसको एक पैगासस चाहिए होता है, हमारा हॉर्स वाला उड़ने वाला घोड़ा, लेकिन ये वो नहीं है वगैरह वगैरह चीज़ें। मतलब यहाँ पे इतनी छोटी सी इंटरेक्शन होती है एंड उसके बाद वो वहाँ से चले जाती हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर जब वहाँ से अपने फॉरेस्ट में जाता है ताकि वहाँ से अपने हर्ब एंड कुछ मटेरियल्स जो हैं वो इकट्ठा कर सकें, उसी के बीच में इनको एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोर सुनाई देती है जो कि इनको पता चल जाता है कि वो इस लड़की के पेट से आ रही है। जिसके बाद इसको खाना देते हैं। लड़की कहती है कि मैं तुम्हें धन्यवाद करें बिना नहीं जाने दूंगी। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन सकते हो और मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद हमें इन दोनों के बीच में कुछ अटपटे से मोमेंट्स दिखते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा फन एंड लाइक चिल टाइप के मोमेंट्स रहते हैं। जिसके बाद ये अपने स्किल्स भी दिखाती है डैगर से अपने, एंड जो हमारा लॉग लाई रहती है ये लकड़ी का उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती हैं। एंड यहाँ पे जो हमारी फीमेल है वो अपने रीजन बताती है ट्रैवल करने का। एंड फिर वो बताती है कि कैसे वो भी डॉर्फ वाले किंगडम में जाने वाली हैं तो हम साथ में चलते हैं। फिर वो एग्री करते हैं कि कैसे ये बॉडीगार्ड की तरह रख लेते हैं एंड फिर ये साथ में ट्रैवल करने लग जाते हैं। उसके बाद हमारी पार्टी पहुंच जाती है दूसरे टाउन में जहाँ ये खाना खा रहे होते हैं। एंड उसी के बीच में एक बात छिड़ जाती है कि कैसे एक लड़की जो है वो एक ड्रैगन इंसान को जानती है। एंड हमारा लड़का बोलता है कि कैसे मेरा एक दोस्त भी है वो भी ड्रैगन इंसान ही है। एंड उसके बाद वो ड्रैगन इंसान जो होता है वो पीछे आ जाता है हमारा, बोल के कि मैं यहीं पे ही हूँ। एंड जो हमारे ताकेरो को थोड़ा बहुत डांटता भी है कि कैसे बिना बताए चला गया एंड इतनी टाइम के लिए ट्रैवल करने वाला है एंड इसने बताया नहीं इसको करके। जिसके बाद ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल करने वाला हूँ, लड़की तुम्हारी बॉडीगार्ड है तो मैं भी तुम्हारी बॉडीगार्ड की तरह तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। बाद में जब हमारे ड्वार्फ किंगडम में रहते हैं वहाँ पे एक लंबी सी लाइन लगी रहती है, लेकिन हमारा जो ड्रैगन लड़का है उसकी हेल्थ से वो जल्दी अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो जो हमारा ड्वार्फ किंगडम था एक बार उसने उसको बचाया था किसी मॉन्स्टर से। जिसके बाद वो हमारे किंग से मिलते हैं एंड वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत होती है कि कैसे ये यहाँ आ रखे हैं मिनरल ढूंढने के लिए, मटेरियल ढूंढने के लिए स्पेशल, एंड इनको एक फॉरेस्ट या डंजन एंटर करना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा किंग होता है उसको एक लेटर देते हैं जो कि उस मास्टर ब्लैक स्मिथ ने दिया था इसको। फिर ये पढ़ते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो वहाँ पे। उसके बाद हमारा डायरेक्ट सीन कट करके यहाँ पे होता है जहाँ पे जो डॉर्फ है हमारा ये इनको गाइड करने वाला है। एंड उसके बाद डंजन में जाते हैं जहाँ थोड़े बहुत छोटी सी फाइट सीन्स होती है हमारे स्पाइडर वालों के साथ। एंड उसके बाद हमारा टाकेरो जो होता है वो सेंस करता है मिनरल्स को, जिसके बाद वो अपना मैजिक को यूज करके वहाँ पे थोड़ा फोड़ी करता है एंड जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। एंड जो हमारा डॉर्फ होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर टाकेरो को बताता है कि जो ये क्रिस्टल्स हैं वो जिस मटेरियल को ढूंढ रहा है हमारा मेन कैरेक्टर उससे भी ज्यादा खतरनाक है एंड बेहतर है। एंड उसी के बीच में हमारा एक मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है जो कि एक क्रैब होता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि करके हम क्रैब खाएंगे। एंड इसी नोट पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एनीमे है हमारा स्टार ब्राइटर देन द सन। तो यार एपिसोड में हमारी इवाता एंड उसके क्लासमेट्स जो हैं वो अपने हाइट एंड वेट नाप रहे होते हैं एंड इसका थोड़ा वेट बढ़ गया है। उसके बाद हमारी इवाता जो होती है हवा चलती है बहुत खतरनाक, तो कुछ पेपर्स ना उड़ के यहाँ पे आ जाते हैं जिसमें इसको कामेशिरो का हाइट एंड वेट का एंड आर्म ग्रिप का वो पता चल गया कि कितना वो दबा सकता है हाथ से, जिसको बढ़ के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जो हमारा ग्रे हेयर वाला लड़का है पिछले एपिसोड में जब उसने इसको बोला था पार्टनर अप करने के लिए तो बोलता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फिर इवाता को हमारा कामेशिरो दिखता है एंड बोलता है कि कैसे 2 बार इसका हार्ट ब्रेक हो चुका है एंड अब काशिहिरो एंड ये हमारे इवाता दोनों फ्रेंड्स हैं। एंड इसके फ्रेंड्स काफी खुश नहीं है इस चीज से। एंड यहाँ पे हमारी पिंक हेयर वाली बोल रही होती है कि कैसे वो तुमको अपने साथ रख रहा है जानबूझ के एंड जाने नहीं दे रहा ताकि तुम किसी और को भी प्यार ना कर सको। एंड ये बोलती कि कोई बात नहीं, मैं किसी न किसी को ढूंढ लूंगा एंड ये जो मेरा प्यार है इसे ओवरकम करूंगी करके। अगला पार्ट होता है हमारा क्लास वर्सेस क्लास जंप रोप टूर्नामेंट। उसमें एक लड़की एंड एक लड़का जो होगा
वो एक दूसरे साइड से हमारे रोप पकड़ेंगे एंड बीच में हमारी जो पूरी क्लास होगी वो जंप करने वाले हैं। एंड हमारी इवाता जो कामिशिरो है वो दोनों, वो लड़का एंड लड़की बन जाते हैं जो रस्सी को घुमाने वाले हैं। एंड जो उनको जंप करवाने वाला है वो हमारा वाला लड़का रहता है। कौन सा वाला? ये उनको बोलेगा कम जंप करना है एंड ये उसके हिसाब से हमारे जो क्लासमेट्स हैं वो जंप करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं एंड स्टार्टिंग से ही मतलब इनका जो कोऑर्डिनेशन होती है वो अच्छी नहीं होती है। सबसे पहले तो हमारी इवाता गलती करती है एंड उसके बाद जो हमारी ग्रीन हेड वाली लड़की है ना, ये बहुत ज़्यादा मैसअप करती है एंड इसकी टाइमिंग सही नहीं बैठती और उसे, जिसके बाद इसको इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि ये जब स्कूल खत्म हो जाता है उसके बाद अकेले अकेले अपनी जो जंप प्रैक्टिस होती है वो करती है। एंड जब हमारी इवाता इसको देखती है जंप प्रैक्टिस करते हुए, वो शायद फिर हमारे स्टाफ रूम कहीं जाती है, वहाँ से एक जंप रोप आती है, फिर वो जंप करने लग जाते हैं। फिर हमारा कामिशिरो भी उनको देखता है एंड ज्वाइन इन कर लेता है एंड फिर उसकी हेल्प करता है वो प्रैक्टिस करने में। एंड बीच में जो हमारी इवाता होती है ना, वो अपने क्लब मेंबर्स को बताने जाती है कि कैसे वो आज क्लब नहीं आ पाएगी क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे जंप रोप की। एंड वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वो वापस जा रही होती है तो हमारे इवाता के बारे में यहाँ पे बात कर रहे होते हैं सारे के सारे। एंड कैसे जो हमारा कामिशिरो है वो बताता है कि चाइल्डहुड में जो हमारी इवाता थी वो ऐसी ही करती थी एंड उसने मेरे को हेल्प करा था जंप रोप सीखने में एंड वगैरह वगैरह, जिसको सुन के हमारी जो इवाता रहती है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड उसी की वजह से तो टाइमिंग नहीं मिल पाती कि कब मैं बीच में जाऊँ, जब तक वो बोलते नहीं कि इवाता कहाँ है एंड फिर उसके बाद चले जाते हैं। फिर हमारी जो प्रैक्टिस रहती है उनकी वो कंटिन्यू करते रहते हैं तब तक जब तक जो हमारी ग्रीन हेड वाली लड़की है उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाती एंड काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं हो जाती अपनी प्रोग्रेस से। और दूसरे दिन जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो इनकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हो जाती है एंड इनका कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी खतरनाक हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपनी प्रोग्रेस से। एंड यहाँ पे जो हमारी पिंक हेड लड़की रहती है वो उसके हाथ में लग जाती है तो उसको एक वो भी देती है ट्यूब टाइप का, जो कि ये बात बोलती है मैं कामिशिरो को भी दे दूँ। एंड वो उसके पास जाती है, इसका ट्यूब बहुत ज़्यादा लगा देती है हाथ में। उसके बाद हमारे कामिशिरो इसके हाथ में भी उसको लगा देता है करके कि मेरे पे ज़्यादा लग गया तो तुम भी थोड़ा इस्तेमाल कर लो। एंड फाइनली जो हमारा टूर्नामेंट जिसके लिए इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे वो आ जाता है एंड हमारी टीम जो होती है वो इतना खतरनाक परफॉर्म करती है कि वो फर्स्ट नंबर आ जाती है। जिसके बाद हमारे कामिशिरो एंड इवाता का एक मोमेंट होने वाला था जिसमें ये पोडियम में जाएंगे एंड वहाँ पे थोड़ी बहुत बात करेंगे कि मतलब अपने टीम के बारे में। लेकिन हमारे कामिशिरो जो है उसके क्लब वाले बुला देते हैं, जिसके वजह से उसको जो ग्रीन हेड वाला लड़का है उसके साथ बोलना पड़ता है। एंड हमारा कामिशिरो है थोड़ा बहुत वो हो जाता है, जेलस टाइप में हो जाता है एंड सैड भी हो जाता है कि वो उसके साथ नहीं कर पाया वो चीज़। एंड फिर हमारा नेक्स्ट सीन है, उसमें जब इवाता घर जा रही होती है अपने क्लब प्रैक्टिस के लिए तो हमारे लड़के जो रहता है उसके रेजर की जाता है उसको देती है। जिसके बाद ये बोलता है कि कैसे जो हमारी इवाता है वो इतनी क्यूट है, अगर वो लंबी नहीं होती या बहुत ज़्यादा लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं अगर वो लंबी नहीं होती। जिसके बाद हमारे कामिशिरो को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि कैसे अगर तुम्हें क्यूट बोलना है तो क्यूट बोलो, उसके लंबे वाली चीज़ को बीच में क्यों ला रहे हो। जिसके बाद इवाता शर्मा के वहाँ से चले जाती हैं। वो एक्चुअली होता क्या कि पूछता है कि इवाता है क्या तुम्हारी, इवाता जो है वो बोलती है मेरी फ्रेंड है एंड वहाँ से भाग जाती है। एंड ये चीज़ उसका इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा होता है कि वो अपने जब प्रैक्टिस कर रही थी बहुत ही खतरनाक तरीके से स्मैश मार देती है, इतना कि जो हमारे मेटल नेट उसमें बॉल फंस जाती हैं। फिर हमारा इसका एंड कामिशिरो जो है उसका एक और इंटरेक्शन दिखाया जाता है कि कैसे वो उसकी हेल्प करता है बॉल पुश करके उसको देके। एंड फिर यहाँ पे वो दोबारा एक डिलेमा टाइप में फंस जाती है कि कैसे हैं वो दोस्त हैं लेकिन असली दोस्त नहीं है, क्योंकि जो उसके असली दोस्त हैं वो ये हैं, ये दोनों। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड यहीं पे ये एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है अब वाइल्ड लास्ट पोस्ट पे। तो ये वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे हमारे जो ये तीनों होते हैं वो हमारे जिसकी टॉम है वहाँ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे डीना एंड आरिस होते हैं वो लूफस को कहते हैं कि हम आपकी तरफ सुपर ह्यूमन नहीं है तो इसलिए हमें मतलब थक जाते हैं काफ़ी। तो हमारे जो फिर लूफस रहता है वो हमारा एक वैन बनाता है जिसमें हमारा बेड रहते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। आरवी टाइप का रहता है, यूवी किच कहते हैं उसको, मतलब एक बस टाइप का जो रहता है ये जो रहता है ना। इसके बाद जो हमारी आरिस रहती है शीप, उसके फर काट के वो यहाँ पे गुदगुदा सा बना दे उसको, काफ़ी अच्छा लगा वो चीज़। जिसके बाद हमारी ट्रैवलिंग जो रहती है वो कंटिन्यू करते हैं एंड बीच में इनको हॉट स्प्रिंग मिलता है जहाँ पे बहुत ही अच्छा सीन रहता है क्योंकि हमारा जो लूफस है वो लड़का की जगह लड़की है। एंड क्योंकि ये लड़का है तो ये इनके साथ नहीं जाता क्योंकि डीनो को नहीं पता कि हमारी लूफस एक्चुअली में अंदर से लड़का है, इसलिए उसको इन्वाइट कर देती हैं। एंड फिर हमारे डीनो एंड जो हमारे लूफस हैं वो साथ में नहाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे ना हमारी जो डीनो रहती है वो हमारे लूफस को बताती है कि कैसे जो फ्रॉग्स रहते हैं कुछ स्पेशल टाइप के, वो क्या करते हैं कि वो पहले लड़ाई करते हैं फीमेल के लिए, जो जीता वो फीमेल के साथ हो जाता है एंड जो दो बच्चे रहते हैं उनमें से कोई फीमेल टर्न हो जाता है एंड फिर वो अब ये दोनों कलर चेंज कर दिया इसने, अब ये फीमेल बन चुका है करके। एंड लूफस इसको देख के थोड़ा बहुत वो हो जाता है, इसको एक ग्लिम्स दिखाई देता है जिसमें एक लड़के को प्यार कर रहा है एंड वो चीज़ काफ़ी फ़नी था करके। उसके बाद जो हमारी इनकी जर्नी रहती है वो कंटिन्यू होती है एंड वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इसका टॉम है। जिसके बाद ही जब अंदर टॉम में जा रहे होते हैं तो कुछ एडवेंचर्स इनको रोक देते हैं, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें टॉप में नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाओगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन ये उनकी बात नहीं सुनते हैं, बोलते हैं कि हम अपने आप को संभाल लेंगे। जिसके बाद जब ये अंदर जाते हैं तो वहीं कोलम आता है, लेकिन कोलम जो होता है वो लूफस को अटैक नहीं करता क्योंकि वो लूफस का ही कोलम रहता है। लेकिन जो हमारी डीनो रहती है वो उसको पहचान नहीं पाता तो इसलिए उस पर अटैक करने लग जाते हैं।
जिसके बाद जो हमारे एडवेंचर्स जिन्होंने इनको वॉर्न करा था वो भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड इनके जो गोलम रहता है उसको हराने में कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब रह जाते हैं। इसलिए हमारा जो लूफस होता है वो हमारी आरिश को कहता है कि उनकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद हमारी जो आरिश होती है वो गोलम को हरा देती है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको लड़की समझ के बहुत ज़्यादा क्लोज आता है लेकिन बताती है कि कैसे ये लड़का है। उसके बाद जो हमारी डीनो रहती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि अब उसको पता है जितने जितने वो आगे बढ़ती जाएंगी लूफस एंड आरिस को तो कोई कुछ नहीं करेगा लेकिन उसकी बैंड बच जाएगी। इसलिए वो हमारे जो एडवेंचर्स रहते हैं उनको बोलते हैं कि तुम हमारे साथ आओ एंड अगर हमारी कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम हेल्प कर देना। फिर हमारा सीन कट करके होता है दूसरे एडवेंचर्स में जो कि टॉप पे पहुंच चुके हैं। एंड जब वो टॉप पे पहुंचते हैं तो उनको एक रोबोट टाइप का वो दिखता है इंसान, जिससे वो बोलते हैं कि कैसे हम जो है हम पे डीमंस अटैक कर रहे हैं, हमें जो टूल्स या मतलब ट्रेजर टाइप का है हमारे लूफस का वो चाहिए। एंड हमारी जो रोबोट रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कह के कि हमारे जो मेरा मास्टर है उसके ट्रेजर को चुराने आ रखे हैं एंड वो फिर उन पर हमला कर देते हैं, उनको इरेडिकेट कर देते हैं। एंड इसी नोट पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये सीन देख रहे हो कितना कैंट है, वाओ। अगला एनिमे है हमारा डस्ट बियॉन्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें क्या होता है हमारा आकिरा जो यूगरे रहता है उस पर गोली चल जाती है एंड उसको बचाने जाता है एंड उसको पता है वो रोबोट है फिर भी वो हेल्प नहीं कर पाता अपने आप को उसके पास जाने के लिए। एंड फिर हमारी जो यूगरे रहती है रोबोट उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो सबको मारने वाली होती है कि हमारा जो लड़का रहता है उसको रोक देता है, बोलता है कि किसी को किल मत करना, इसलिए वो होल्ड बैक करती है एंड सबको पीट देती है एंड जो ये रहता है उसको भी पीटी देती है। उसके बाद फिर हमारे आकिरा को हील करती है अपने मैजिक से एंड फिर काफ़ी टाइम बीत जाता है मतलब 1 हफ्ता, जिसमें जो हमारा आकिरा रहता है तब तक उठता नहीं है। एंड उससे पहले ये सीन दिखा देता है एक फ्लैशबैक का जिसमें एआई एंड ये जो हमारी तोवा है आकिरा की पहली गर्लफ्रेंड या फियांसे जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो बात कर रही होती है अपनी एआई से, जो कि मेरे ख्याल से आगे जाके यूगरे ही होने वाली है। उससे बात कर रही थी कि कैसे तुम लव को फील कर पाते हो या नहीं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। फिर हमारा आकिरा उठ जाता है एंड हमारी यूगरे उसकी हेल्प कर रही होती है थोड़ा उसको वार्म वार्म करने में, जिसमें फिर वो थोड़ा बहुत रोते हैं यहाँ पे कि कैसे ये 1 हफ्ते के लिए उठा नहीं है एंड वगैरह वगैरह। एंड फिर ये ब्रदर एंड सिस्टर बताते हैं कि कैसे हमने अपने फादर को हरा दिया एंड अब हम दोनों साथ में रहने वाले हैं एंड अब मैं इसको सपोर्ट करूँगा एंड वगैरह वगैरह चीज़। जिसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट सीन होता है जहाँ पे कुछ ढूंढ रहे होते हैं लेकिन इनको मिलता नहीं है। एंड उसके बाद ये जब अपनी नेक्स्ट उसमें जा रहे होते हैं डेस्टिनेशन में तो इनको एक बताता है हमारा येलो हेड वाला लड़का या ब्रदर कि कैसे रास्ते में हमारा एक हॉट स्प्रिंग टाइप का पड़ता है वहाँ से होते हुए जाना, जो कि लड़कियाँ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो हमारे आकिरा को भी उसमें एग्री करना पड़ता है एंड फिर वो निकल जाते हैं हमारे जर्नी के लिए। उसके बाद जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारा ये लड़का इनको मिल जाता है दोबारा, ये वही लड़का जो बोट में लाया था इनको एंड बोलता है कि मैं एक ड्राइवर बन गया हूँ करके। फिर इनको वहाँ तक जहाँ तक ये जाना चाहते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं एंड बाय बाय करते हैं। फिर ये जो हमारे हॉट स्प्रिंग रहते हैं उधर के लिए जाते हैं एंड जब जा रहे होते हैं तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ लड़ाई कर रही होती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जब उनको बचाने जाता है या रोकने जाता है तो उस पर एक पंच पड़ जाता है ना, बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो बताते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ये जो हमारी लड़की माफ़ी मांग रही है वो हमारा हॉट स्प्रिंग जो इन टाइप का रहता है वो चलाती हैं एंड जिस लड़की से लड़ाई कर रही थी वो इसकी एलसी है। एलसी मतलब जिससे इसने शादी टाइप में कर रखी है, वो हमारी उसमें है किसमें ओवल टाइप में जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इसके पीछे पड़ी है आकिरा के पीछे, वो इसको टाइम नहीं दे रही है। एंड स्टार्टिंग में तो बोला था कि मैं ओवल से छूट जाऊंगी या मतलब छोड़ दूंगी ओवल, लेकिन वो छोड़ नहीं रही है एंड वो ओवल में बिजी है एंड इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें एंड इसी चीज़ पर इनकी लड़ाई हो रही थी कह रहे थे। जिसके बाद हमारी लड़की कहती है कि मेरी गलती से तुम्हें चोट लगी इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इन में रहना एंड मैं आपको एक रूम दे दूंगी। एंड ये यहाँ पे ये भी बताती है कैसे यहाँ हमारे इनमें मिक्स्ड बाथ्स भी हैं जहाँ आप साथ में जा सकते हो लड़का एंड लड़की, ठीक है। एंड उससे हमारा जो एलसी वाली चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। लेकिन हमारा आकिरा बोलता है कि हम ऐसे कुछ भी करने वाले नहीं हैं एंड साफ मना कर देता है। जिसके बाद थोड़ा यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं। हमारी जो लड़की रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील कर रही है। जो फ्लैशबैक दिखाया था ना हमारा लव वाला, वो चीज़ को थोड़ा बहुत वो करने के लिए दिखा रहे हैं, एनहांस करवाने के लिए कि कैसे ये उस चीज़ को हल्का हल्का करके फील करने लग गई है। नेक्स्ट जब हमारे यूगरे एंड आकिरा बात कर रहे होते हैं तो हमारे आकिरा जो रहता है वो अपनी तोवा जो रहता है उसकी गर्लफ्रेंड उसका नाम ले लेता है। एंड जब ये हमारा ब्लू हेड वाला लड़का सुन लेता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें तोवा के बारे में सुनना है तो मैं बता देता हूँ। जब वो बोलता है कि कैसे, तो वो बोलता है मैं ओवल में काम करता था एंड लेकिन अब नहीं करता हूँ इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर वो बताते हैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री की कैसे एआई की लड़ाई हो गई थी एंड हमारी जो तोवा है इसकी गर्लफ्रेंड या फियांसे टाइप की थी जो, उसने ही उनको रोका। कैसे रोका? ये रोबोट्स बना के, हमारे यूगरे जैसी रोबोट्स को बना के जो एआई वाली वॉर थी उसको रोका। एंड मतलब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते बट हल्का फुल्का ऐसे ही बताते करके। ये भी पूछने की कोशिश करता है कि क्या तोवा जिंदा होता है, लेकिन हमारा ये बोलता है कि कैसे जिंदा होगी, 2 साल पुरानी बात है एंड इतने साल तक कोई ह्यूमन जिंदा नहीं रहता। लेकिन हमारा आकिरा कहता है मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन अपने आप में ही कहता करके। नेक्स्ट जब ये नहा रहा होता है एंड स्विमिंग टाइप का कर रहा होता है हमारा, तो ये गलती से हमारी यूगरे वहाँ पे आ जाती है एंड इसका वो पकड़ लेता ही है। जिसके बाद थोड़ी बहुत इनकी वो होती है ऑकवर्ड सा मोमेंट होता है जिसमें हमारी यूगरे उसको ऑलमोस्ट मारने वाली होती है हमारे इससे।
लेकिन बच जाता है ऑफ कोर्स। एंड फिर यहाँ पे एक फनी सीन भी होता है दोबारा कि ये दोनों ना इसकी ड्राइंग देख के काफ़ी खुश होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन फिर लड़ने लग जाते हैं। एंड हमारी ये लड़की बोलती है कि कैसे मैं ऐसी एलसी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ करके। एंड फिर जो हमारी छोटी लड़की आमरो होती है वो यहाँ पे भी आ जाती है एंड बोलती है कि तुम मुझे अकेले छोड़ के यहाँ पे दोनों क्या मजे कर रहे हो करके, ठीक है। एंड फिर साथ में ये एक अच्छा सा मोमेंट रहता है, मतलब वेट नहीं बनाते उस चीज़ को। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये जो लड़की रहती है ब्लू हेयर वाली, वो इसका मजाक उड़ाती है कि कैसी उनके साथ था एंड उनके साथ एलसी करने वाला है एंड वगैरह वगैरह चीज़। एंड फिर जो हमारा ये लड़का रहता है वो बोलता है कि तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे एक बिग क्रैटर था जहाँ पे मतलब वॉर हुई थी, वहीं पे एक बिग क्रैटर है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो शायद तुम्हें कुछ और चीज़ें सुनने को मिल जाए या देखने को मिल जाए वहाँ जाके। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन वहीं होने वाली है। एंड आखिरी में हमारा लड़का रहता है, वो इसको थैंक यू बोलता है, जिसमें बोलता है कि अगर तुम कुछ चाहते हो तो मुझसे मांग सकते हो। जिसमें हमारी यूग्रेट जो रहती है उसको बोलती है कि क्या मेरे साथ डेट में चलोगे। एंड यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एनिमे है हमारा हीरो विदाउट अ क्लास। तो ये एपिसोड में हमें स्टार्टिंग से दिखता है कि कैसे जो हमारा गिल्ड जहाँ आरएल था उसकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। एंड जो हमारा फादर है वो भी अपने पैरों में दोबारा खड़ा हो चुका है एंड अपने जो गिल्ड को है वो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये बताते हैं कि कैसे जो आरएल है वो अपना गिल्ड छोड़ के चला गया है। एंड यहाँ पे जब आरएल जा रहा होता है तो ये ड्राइवर जिसको पहले भी मिला हुआ था उससे बात कर रहा होता है कि कैसे घर इसलिए जा रहा है क्योंकि वो अपनी मदर को हराना चाहता है। जिसके बाद जब घर जाता है अपनी मदर के सामने जाता है, उसकी मदर उसको आसानी से डिटेक्ट कर लेती है जबकि वो अपने प्रेजेंस को हाइड कर रहा था। जिसके बाद वो फाइट करने जाते हैं हमारे फॉरेस्ट में। उनकी फाइट सीन इतनी खतरनाक रहती है कि हमारे गांव वाले डर जाते हैं कि कोई मॉन्स्टर आ गया करके। एंड जो हमारी रैना रहती है वो भी आरएल के पीछे पीछे उसके घर आ जाती हैं एंड उसकी छोटी बहन से मिलती हैं, जहाँ पे उसकी छोटी बहन उसको काव करके उसकी थोड़ी बहुत बेइज्जती टाइप में करती हैं। लेकिन तब तक हमारा एरल और उसकी मदर आ जाती है, जिसमें बोलते हैं कि उसकी मदर हार जाती हैं लेकिन सिर्फ स्टेमिना की वजह से। एंड फिर रैना जो रहती है वो बताती है कि कैसे वो एंड आरएल एक ही गिल्ड में थे एंड एक ही साथ रहते हैं एंड कैसे वो यहाँ आई है उसकी मदर से ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि उसकी मदर एक सॉर्ड गॉड है तो उसकी अगर ट्रेनिंग करेगी तो काफ़ी अच्छी बन जाएगी। लेकिन जो हमारी मदर है उसके कुछ इंटेंशन ही अलग हैं। वो चाहती है जो हमारा रैना है वो हमारे जो एरल है उसकी वाइफ बन जाए। जिसके बाद हमारे रैना के फादर पे आ जाते हैं, बताते हैं कोई एक मॉन्स्टर, खतरनाक सा मॉन्स्टर उनके फॉरेस्ट में आ चुके हैं एंड इसकी जो सॉर्ड गॉड है उसको बोलते हैं कि चलो उसको डिफीट करने चलते हैं। लेकिन ये बताती नहीं कि ये एरल फाइट कर रहे थे इसकी वजह से हंगामा हुआ था। वो बताती है कि कैसे कोई मॉन्स्टर था लेकिन मैंने उसको हरा दिया है। एंड फिर बताती है कैसे वहाँ पे रहना आ चुकी है उसकी बेटी एंड वो उसको अपनी एरल की जो है वाइफ बनाने वाली है, एक ब्राइडल ट्रेनिंग टाइप में करने वाली है। एंड कैसे जो हमारी रहना होती है बोलती है कि मैं तो सिर्फ शॉर्ट सीखने आई हूँ, लेकिन वो बोलती है शॉर्ट सीखने से पहले तुम्हें ब्राइडल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एंड उसको ना फंसा देती है, मतलब इतनी भोली भाली है हमारी रहना। फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उसके लिए कि फाइनली मेरी बेटी मतलब जैसा मैं चाहता था एक नॉर्मल जिंदगी टाइप में रहे, एक अच्छी सी वाइफ टाइप में बने, वो फाइनली उसके साथ हो रहा है। जिसके बाद हमारा एरल होता है अपने फादर के पास जाता है एंड बोलते हैं कि मैंने मॉम को डिफीट कर दिया एंड अब मुझे कुछ नया चाहिए, इसलिए आप मुझे मैजिक सिखाओ। नेक्स्ट सीन होता है कि हमारे ये ट्रेनिंग चल रही होती है इस किचन में एंड वो पूरा टेबल जो होता है वो उजाड़ देती है। जिसके बाद हमारे फादर एंड एरल जो होते हैं वो सही करते हैं उसको। एंड फिर हमारा फादर उसको पीछे ले जाता है, बोलता है कि यार सॉर्ड में ऐसा है कि तुम उसको प्रैक्टिस करके फिर भी सीख सकते हो, लेकिन मैजिक अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद जो हमारा एरल है वो अपने फादर को एक स्टोरी सुनाता है जिसमें उसने एक पोशन टाइप का पिया था, जिसके बाद उसको एक मैजिक एनर्जी टाइप की फील हुई अपने अंदर। एंड तब उसका फादर बोलते हैं अच्छा ऐसा बात है, तो बोलता है कि अगर तुम्हें फील हो रहा है अभी भी अंदर तो उसको अपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद जब हमारा एरल उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है तो वो एक्चुअली में हो जाता है एंड उसका फादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली मेरा बच्चा, जिसको मैं थोड़ा बहुत वो जेलस टाइप में होता था क्योंकि उसकी मदर उसको शॉर्ट सिखा रही थी एंड मैं मैजिक नहीं सिखा पाता था क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं था, अब मैं उसको मैजिक सिखा सकता हूँ फाइनली। एंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो अपने बेटे को बताती है कैसे उसको बहुत सारे पोशन पीने पड़ेंगे एंड जितना भी उसने अभी आउटपुट निकाला था, मतलब वो मैनिफेस्ट करा था, वो उसकी अभी तक लिमिट है, लेकिन वो इस चीज़ को सीख सकता है थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस एंड वगैरह वगैरह चीज़ों के बाद। जिसके बाद वो 1 महीने 6 महीने के बाद प्रैक्टिस करता रहता है एंड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। एंड जो हमारी रायना है उसकी भी ट्रेनिंग जो होती है ब्राइडल वाली वो भी काफ़ी अच्छी जा रही है। वो इतना अच्छा खाना बनाने लग जाती है कि हमारी जो लेडी सिस्टर है उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी मम्मी ने बनाया है या हमारी रायना ने। एंड हमारा एरल भी उसके फूड के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है कि काफ़ी अच्छा बनाया तुमने करके। एंड फिर हमारे जो मदर एंड फादर रहते हैं उनका एक थोड़ा बहुत लवी डवी सीन रहता है एंड थोड़ा बहुत मैजिक से जो हमारा मूड है वो इंप्रूव करने की कोशिश करता है। एंड इसी नोट पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आने में हमारा माँ ऑकवर्ड सैम्पाई। तो यार एपिसोड में हमारा एक तूफान आ रहा है एंड जो हमारी सैम्पाई है वो घर में थी तो बोलती है कैसे मुझे मीटिंग में जाना है लेकिन मैं तो चल जाऊँगी लेकिन मेरे जूनियर का क्या होगा। जिसके बाद उसको टेंशन होने लग जाती है, अपना जल्दी जल्दी कपड़े वपड़े पहन के उनके तैयार हो जाती हैं, लेकिन वो अपना छाता भूल जाती है घर में ही। नेक्स्ट जब हमारे ऑफिस में पहुंच जाते हैं वहाँ कोई नहीं होता सिर्फ इन दोनों के अलावा, क्योंकि इनकी मीटिंग रहती है इसलिए इनको आना ही पड़ता है, बाकी सब हमारे रिमोटली काम कर रहे हैं घर में। फिर यहाँ पे रहते हैं अपना काम स्टार्ट करते हैं एंड बोलते हैं कि कितना ऑकवर्ड सा फील हो रहा है क्योंकि हम दोनों ही हैं एंड मतलब
जो रोज़ का रहता है उसमें भीड़ रहती है, लेकिन सिर्फ हम दोनों ही हैं यहाँ पे करके। जब इनका वर्क कंप्लीट हो जाता है एंड एक छोटा सा ब्रेक रहते हैं मीटिंग में जाने से पहले, तो उसमें थोड़ा बहुत हमारी सैम्पाई बोलती है कि कैसे हमारे कोहाई को वाटरप्रूफ जूते लेने पड़ेंगे अगर वो बारिश में अपना अच्छे से वो करना चाहता है ट्रैवल। तो जिसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश रहती है एंड हमारी, क्योंकि जो सैम्पाई है वो अपना छाता घर में भूल चुके हैं, तो हमारे कोहाई उसको अम्ब्रेला देता है एंड कहते हैं कि कैसे मेरे पे एक शॉर्ट अम्ब्रेला है। जिसके बाद उसका शॉर्ट अम्ब्रेला इतना अच्छा से नहीं रहता है एंड उड़ जाता है, जिसके बाद इन दोनों को साथ में जाना पड़ता है एंड फिर ये साथ में ट्रैवल करते हैं साइड बाय साइड एंड काफ़ी अच्छे मोमेंट रहते हैं। एंड मतलब वो चीज़ जो ना एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती वर्ड्स में, वाली चीज़ें हुई यहाँ पे। फिर हमारे फाइनली मीटिंग में पहुँच जाते हैं हमारे, एंड मीटिंग में पहुँचने के बाद अपनी जो मीटिंग वाली चीज़ें रहती हैं, प्रेजेंटेशन वाली चीज़ वो करते हैं एंड फिर फाइनली हमारे वापस भी पहुँच जाते हैं। जिसके बाद जो हमारी सैम्पाई रहती हैं वो टॉवल आई रहती है इसी के लिए स्पेशली, एंड वो उसको फाइनली उसको यूज़ कर पाती हैं एंड अपना सैम्पाई वाला जो हक है वो निभा पाती हैं। फिर उसके बाद ये ऊपर जाते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी बना रहे होते हैं एंड जो हमारी सैम्पाई रहती है उसकी थोड़ी बहुत जैकेट जो गीली हो जाती है ना, उसको पहन के देखती है कि ये इतना बड़ा है एंड उससे जब थोड़ी बहुत छेड़खानी कर रही होती है उसके कोट से, हमारे लड़का आ जाता है कॉफ़ी लेके ना एंड उसको देखता है ये करते हुए, तो एक ऑकवर्ड सा मोमेंट आ जाता है इनके बीच में। उसके बाद हमारा जब थंडर होता है तो हमारी जो सैम्पाई है, सैम्पाई के एक्सप्रेशन इतने क्यूट से है ना, मैं बता नहीं सकता कितने क्यूट से एक्सप्रेशन है इनके। ठीक है, तो इसको ना थंडर से थोड़ा डर लगता है, इसलिए वो अंदर से जाती है। हमारा लड़का जो होता है उसकी थोड़ी हेल्प करता है, उसको बोलता है कि अल्फ़ाबेट वाला गेम खेलते हैं एंड फिर जब वो खेल लेते तो वो हार जाता है। फिर नेक्स्ट सीन होता है जिसमें दोबारा काम करने लग जाते हैं एंड बोलते हैं, हमारी जो सैम्पाई है बोलती है कि ट्रेन जल्दी जाने वाली है, इसलिए तुम अपना काम जल्दी से निपटाना एंड फिर चले जाना। मैं तब तक जो है एक मीटिंग करनी है, मुझे लाइव कम्युनिकेशन करना है किसी के साथ, वो करती हूँ, तब तक तुम अपना काम करके निकल जाना। लेकिन तभी जो हमारा कोहा होता है वो एक अपने सैम्पाई जो रहता है उनसे मिलता है एंड वो बोलता है कि अगर तुम पे फ्री टाइम है तो क्या तुम मेरा काम कर सकते हो। जिसके बाद वो हाँ बोल देता है एंड फिर जब हमारा इसका मीटिंग खत्म हो जाता है जो लाइव चैट टाइप में था, वो वापस जाती है, देखती है हमारा कोहा अभी तक गया नहीं है। जिसके बाद ये बताती है कि कैसे इसका एक सैम्पाई था जिसने इसकी हेल्प करी थी वगैरह वगैरह, उसका थोड़ा बहुत ही काम कर रहा है एंड हमारी जो सैम्पाई है असली, मतलब ये वाली जो सैम्पाई है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि कैसे कोई और इसको काम दे रहा है जबकि ये मेरा जूनियर है। एंड उसके पास जाते हैं एंड बोलते हैं कि तुम मेरे जूनियर को काम मत देना वरना तुम पिटोगे मेरा हाथ से एंड वगैरह वगैरह, मतलब पिटोगे तो नहीं बोला बट वही चीज़ था कि मेरे जूनियर को कभी काम मत देना। जिसके बाद वो थैंक यू बोलता है एंड फिर दोबारा हमारा अम्ब्रेला वाला सीन होता है जिसमें हमारा जो कोहा है बोलता है कि सैम्पाई हम एक ही अम्ब्रेला के नीचे चलें एंड फिर वो जाते हैं वहाँ पे एंड दोबारा से एक अच्छा मूवमेंट आता है। हमारी सैम्पाई इसको फाइनली एक लड़के की तरह देखने लग गई है एज अ मैन करके, ठीक है मूवमेंट। एंड फिर जाते जाते हमारा जो अम्ब्रेला होता है सैम्पाई को देता है कि करके मेरा घर जो है पास में ही है, आप इस अम्ब्रेला को ले जा सकते हो एंड वो उसको एक तौलिया टाइप में भी देती है अपना। फिर जो हमारी सैम्पाई होती है वो घर पहुँचती है काफ़ी खुश एंड थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचने लग जाती है हमारे कोहाई के बारे में। एंड हमारा कोहाई जो रहता है वो भी जब तौलिया से अपना सर सुखा रहा था बोलता है कि क्या मुझे भी कोई नाइस स्मेलिंग फैब्रिक सॉफ्टवेयर लाना पड़ेगा क्या, एंड यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा माई गिफ्ट लेवल 9999। तो इसमें क्या होता है, हमारे मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं एक मॉन्स्टर के अगेंस्ट आते हैं जिसमें वो अपनी जो ओवर पावर्ड एबिलिटीज़ होते हैं वो बच्चे वाली पार्टीज को दिखाते हैं, जो कि वो बहुत ज़्यादा शौक होता है देखने के बाद। मतलब वही है कि फाइट होती है खतरनाक सी हमारी, एंड जो हमारी किल करी थी उनका वो भी मिल गया उनको जैम, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो असैसिन लड़की थी ब्लैक वाली, उसने बहुत ही गंदे तरीके से हमारा जो मॉन्स्टर था उसको काट दिया था एंड उनको लगा कि हमारा जो जैम है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद वो बताते हैं कैसे वो भी एफ रैंक एडवेंचर से हमारे जो बच्चे वाली पार्टी रहती है वो काफ़ी शौक हो जाती है। फिर हमारी जो इमेज रहती है वो एक पानी करती है ताकि अपना हाथ वाथ धो सकें। वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, मतलब छोटे छोटे काइंड मूवमेंट्स डाल रखे थे इन्होंने ऐसे कि वो दिल को छू जाते हैं। उसके बाद टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे जिसमें अपने बारे में बताते हैं कि कैसे जो ब्रदर हैं वो अपनी सिस्टर को एक मैजिक अकेडमी में भेजना चाहता है क्योंकि वो काफ़ी अच्छी इमेज है, लेकिन इसके मदर फादर मर गए थे तो वो जब पहले जाने वाली थी नहीं जा पाई, इसलिए वो अभी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो उसको अब भेज सकें, ठीक है। जो कि हमारा जब मेन कैरेक्टर देता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है एंड लाइक उसको काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो हमारा पावर सिस्टम रहता है कि कितने टाइप के इमेज होते हैं वो भी बताते हैं यहाँ पे। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जब एक ब्रदर एंड सिस्टर को इंटरेक्ट करते हुए देखता है ना तो उसको अपनी खुद के ब्रदर एंड सिस्टर वाली मूवमेंट्स याद आ जाते हैं। उसके बाद एक फन मूवमेंट रहता है जिसमें ये लड़का रहता है, वो बोलता है कि क्या ये गोल्डन लड़का एंड ये जो हमारी ब्लैक लड़की है वो दोनों डेट कर एंड वो मतलब एक फनी सा कॉमेडी बैंटर टाइप का बन जाता है। उसके बाद हमारी एल्फ वाले में दिखाते हैं कि जो ये एल्फ है हमारे जो मॉन्स्टर को किल करना है एंड इनका नेक्स्ट टारगेट एक ह्यूमन होने वाला है एंड ये जो किल कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर सके। एंड एक्सपेरिमेंट हमारा कौन करने वाला है, ये हमारा डार्क एल्फ। अब थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है एंड हमारी जो पार्टी है तीनों की वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं एंड उनका नाम बन चुका है हमारे उसमें टाउन में, ठीक है। एंड हर कोई जब उनको देखता है तो उनके जो फीड्स हैं उनके बारे में बताने लग जाते हैं कि इन्होंने ऐसा करा वैसा करा। एंड फिर यहाँ पे एक एडवेंचर आते हैं इनसे मिलने के लिए जो
थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, लेकिन उनका मतलब कोई बैड इंटेंशन नहीं रहता। वो बताते हैं कि कैसे तुम ह्यूमंस जो हो, तुम भी एक ह्यूमन हो और हम भी एक ह्यूमन हैं, एंड तुमने जो अकॉम्प्लिश करा है वो एक बहुत बड़ी चीज़, अच्छी चीज़ है हम ह्यूमंस के लिए, एंड उससे हमें प्राउड फील होता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ करके, एंड फिर अपने रास्ते चल जाते हैं। लेकिन जो हमारे ये रहते हैं बीस्ट पीपल्स, वो यकीन नहीं करते हैं, बोलते हैं कि जो भी इसकी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो एक फसाड है एंड वगैरह वगैरह चीज़। नेक्स्ट जब हमारी मेन कैरेक्टर पार्टी ट्रैवल कर रही होती है, तो ये हमारे बच्चे वाली पार्टी रहती है ना, उनसे मिलती हैं, एंड फिर जो हमारी मेज लड़की रहती है ना, वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक गिफ्ट टाइप में देती हैं, जिसको देख के हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी टच्ड फील होता है, क्योंकि वो एक ऑर्नामेंट टाइप में रहता है, एंड वो एनिमेंट से ना जो थोड़ा बहुत दर्द होता है वो रिसाइड हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। एंड मेन कैरेक्टर हमारा वैसे भी ओवर पावर है, लेकिन जब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो वो बोलता है कि मैं भी तुम्हें गिफ्ट दूंगा। फिर उसको एक गिफ्ट देता है, वो एक वो रहता है बैंड टाइप का, जैसे हाथ में ना वैसे टाइप का, कि उसको देता है। जिसके बाद बताते हैं कि जो बैंड है वो जो मिरेकल्स टाइप का होता है एक, वो पूरे कर सकता है वगैरह वगैरह चीज़। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वापस जो अपना जहाँ डंजन में इसको फंसाया गया था उसके नीचे वाले फ्लोर में चल जाता है, जहाँ उसके मेड्स वेड्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं इसके लिए, एंड फिर वो उनको ऑर्डर्स देता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। एंड जो हमारी लड़की रहती है उसको भी बोलता है कि तुम जो है वो सबको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये मतलब ऐसी टाइप में है क्लट्स। नेक्स्ट हमारा सीन कट होता है उन एडवेंचर्स में जो हमारे स्ट्रांगली आए थे हमारे मेन कैरेक्टर पे, एंड यहाँ पे वो वही बात कर रहे थे उस चीज़ के बारे में। एंड जब ये बात कर रही होती है कि हमारे ये वाला जो आदमी रहता है ना, वो सूसू करने जाता है। जब भी सूसू करने गया होता है तभी हमारा जो एल्फ वाला लड़का नहीं रहता जिसके साथ डार्क एल्फ भी है, वो उसकी पार्टी को मार देता है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हुई जो मैं बहुत ही कम देखता हूँ, जो हमारा एडवेंचरर है ना, वो अपना दिमाग नहीं खोता एंड गुस्से में नहीं आता, वो कामली जो चीज़ें हैं उसको एसेस करता है एंड वहाँ से भाग जाता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, लाइक ब्रिलियंट कह सकते हो आप। लेकिन हमारा एल्फ एंड डार्क एल्फ है उसको फिर भी पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं कि कैसे उसके दोस्तों को क्यों मारा, उनके साथ भी तो एक्सपेरिमेंट्स करने थे एंड ये अकेले से कुछ नहीं होगा। एंड नेक्स्ट टारगेट मेरे ख्याल से जो बच्चे हैं वो होने वाले हैं, एंड जब बच्चे को टारगेट करेंगे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है मुझे जब ये पिटेंगे। उसके बाद है हमारा पास द मॉन्स्टर मीट माय लेडी। ये काफ़ी सिंपल हुआ था, इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट्स हैं, इसलिए मैं उनको ठीक से बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमारा ड्यूक जो होता है वो अपनी वाइफ को ले जाता है उसके घर से एंड बोलता है कि कैसे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करने वाला हूँ एंड काफ़ी बहुत ज़्यादा मजे होने वाले हमारे। एंड फिर यहाँ पे जब ये सनसेट को देख रहे तो बोलता है कि तुम्हारे जो हेयर हैं वो इतने ही प्यारे हैं जितना ये सनसेट है, और मे भी उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। इसके बाद थोड़ी बहुत वो मैरिज टाइप में हो जाती है एंड फिर ये बताती है कि कैसे मैं भी आपके साथ जो क्वार्टर्स टाइप में है उसमें रहूँगी एंड मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, एंड हमारे जो ड्रैगन्स हैं वो भी मतलब अच्छा आसानी से मीट वीट जो है वो हंट कर सकते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके अलावा ये यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि कैसे जो अभी फिश वाला टाइम हो चुका है एंड मुझे एक अच्छा सा मॉन्स्टर फिश खाना है एंड मैं उसके लिए कुक करूँगी मतलब। एंड जो हमारा ड्यूक है वो ये भी बताते कि कैसे ये एंड इसकी जो बटालियन है उन्होंने अजीब से मॉन्स्टर खा रखे हैं, जिसकी वजह से कितनी बार बेहोश हो गए, इनका पेट खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद ही फाइनली लैंड करते हैं हमारे एंड इसको छुपके छुपके अंदर ले जाता है, जहाँ इसको एक छोटा सा रूम देता है, क्योंकि हमारी लड़की चाहती थी कि मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ें ना हो एंड मैं काफ़ी डाउन टू अर्थ रहूँ करके। इस कमरे में आया उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं होता कि उसको एक स्मेल सुनाई देती है, जिसके जब वो पीछे जाती है तो वो देखती है कि कुछ नाइट्स जो हमारा खाना बना रहे होते हैं, जिसके बाद वो बोलती है कि कैसे इसमें मीट डालना पड़ेगा। एंड फिर जो हमारे ये दोनों लड़के रहते हैं एंड जो हमारा ड्यूक रहता है जो कि काफ़ी जेलस हो जाता है जब ये इन दोनों को अकेले में मीट खिला रही होती है, तो हमारे फिर ड्यूक को भी खिलाती है। वो चीज़ काफ़ी अच्छा मोमेंट रहता है देखना यहाँ पे तो इन दोनों को दे रही है ये, एंड फिर हमारे ड्यूक आ चुका है यहाँ पे एंड फिर ड्यूक को उसके नाम से बुलाती है एंड उसको खुद फेड करती है, कहती है कि एंड फिर उसको खाना देती है एंड फिर ये छोटे छोटे टुकड़े करते हैं हमारे मीट के एंड उसको उसमें डाल देते हैं हमारा जो राइस है ना, एंड फिर सब जो हमारी बटालियन या इसके नाइट्स हैं उनको देते हैं। एंड यहाँ पे हमारा ड्यूक जब ये सबको दे रहे होते हैं, हमारी जो फीमेल है उसको अपने हाथों से खिलाता है पूरा बाउल। उसके बाद हमारा जो ड्यूक है वो बोलता है कि कैसे तुम मुझे ड्यूक की जगह मेरे नाम से बुला सकते हो एंड ये भी काफ़ी अच्छा वाला वो रहता है मोमेंट। लेकिन यहाँ पे होती है एक चीज़ कि हमारा जो ड्यूक होता है वो थोड़ा बहुत अपना कंट्रोल जो होता है मैजिक के ऊपर वो लॉस्ट कर जाता है, मतलब खो देता है, जिसके बाद हमारी जो लड़की होती है वो टेंशन में पड़ जाती है, तो ये कहीं ये मेरे मेट की वजह से तो नहीं हुआ। एंड फिर इसको एक फ्लैशबैक दिख जाए जिसमें इसकी मदर की जो होती है वो डेथ हो जाती है, एंड कैसे कि उसकी मदर जो कह रही थी मरते दम तक कि सब कुछ सही हो जाएगा एंड कोई डरने की बात नहीं है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, लेकिन आखिरी तक उसकी मदर की डेथ हो ही जाती है। एंड हर कोई बोलता है कि उसकी मदर कैनिबलिज्म करती थी, मतलब मॉन्स्टर मीट खाती थी, एनिमलिज्म, लेकिन हमारी जो लड़की है उसको पता ऐसा कुछ नहीं था एंड उसकी मदर की जो रिसर्च होती है उसको फिर वो कंटिन्यू करती है। एंड ऑफ कोर्स वो ये नहीं चाहती कि जो हमारा ड्यूक है उसके जो मदर है उसकी तरह उसका फ्यूचर हो। एंड ये नाइटमेयर देख ही रहती है कि वो उठ जाती हैं, जब उठती है तो फिर उससे शर्मा आ जाती है कि कैसे अगर वो नीचे लेट गई होगी रिसर्च करते हुए, फिर ड्यूक को उसको ऊपर रखना पड़ा। फिर वो चाहती है, सुबह टाइम का हो चुका मोमेंट, हमारा ड्यूक उससे गले मिलता है
एंड बोलता है कि क्या आप ठीक हो, जिसमें हमारा ड्यूक बोलता है कि मैं ठीक हूँ, देखो मैं कितना ठंडा हूँ, आप कितनी वार्म हो। एंड फिर वो सर टू सर हेड भी मिलाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स रहते हैं मतलब। एंड उसके बाद फिर हमारा ड्यूक कहता है कि मैं ठंडा इसलिए हूँ क्योंकि मैं वाटर में गया था आपके लिए वो फ़िश पकड़ने जो आप कह रहे थे कि मैं बनाऊँगी। एंड फिर यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। काफ़ी अच्छा है यार ये एनिमे। नेक्स्ट एनिमे है हमारा सैंडा। तो भाई ये एपिसोड क्या खतरनाक एपिसोड था, मैं बता नहीं सकता। मैंने जब इस एपिसोड को देखा ना, मेरे होश उड़ गए कह सकते हो आप। सबसे पहले तो हमारा जो ये आदमी रहता है जो हमारे सेंटा के पीछे पड़ा था ना, उसको दिखाया जाता है कि कैसे उसके कॉलीग्स हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सेंटा के बारे में तुम्हारे पास, लेकिन ये सेंटा की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास ही रख रहा है ताकि वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकें एंड अपने लिए यूज़ कर सकें। उसके बाद हमारा स्कूल में सीन होता है जिसमें हमारा लड़का जो रहता है वो अपने एक फ्रेंड रहता है उसके छाती को देख के कहता है कि अब मुझे कुछ फील नहीं हो रहा बूब्स देख के। जिसके बाद ये हमारा जो लड़का रहता है वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है, कहता है कि मुझे वेट लूज़ करना पड़ेगा, मुझे वेट लूज़ करना पड़ेगा। फिर हमारा सैंडा का दोस्त हितोशी उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। एंड वो बोलता है कि मेरी जो लव चीज़ वाली चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मिक्सड हो रही है सेंटा ओल्ड मैन एंड मेरे जो 14 ईयर लड़का हूँ उसके बीच में। एंड मैं बीच में कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मैं किसी लड़की को देख रहा था, जैसे हमारी फुयुमिरा है उसको देख रहा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्टी टाइप में फील हो रहा था एंड ऐसी चीज़ें बताते हैं उसको। जिसके बाद बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारी फियांसे का क्या। इसमें अब मैंने पिछले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं हमारे अडल्ट के थ्रू। एंड उनकी जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं जैसे फियांसे टाइप की चीज़ें हैं वो सारी कंट्रोल होती हैं। क्या उनको पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, क्या वो पढ़ते हैं, कितना खेल सकते हैं, वो सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो इसकी जो फियांसे है ना वो पहले से ही तय कर दी गई है एंड वो ये है। स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा रफ दिखाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बात करते हैं, जैसे जैसे इनकी इंटरेक्शन होती है वो बढ़ती जाती है। हमारे इसका जो कैरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे वो हो जाता है, बेटर होता जाता है, प्यारा होता जाता है। बोलते हैं कि कैसे जो हमारा ये टाइम तो है जब हम फ्लर्ट कर सकते हैं अच्छे से करके कुछ। फिर हमारी लड़की हमारी खिड़की खोल के बाहर चल जाती है एंड सांडा उसको फॉलो करता रहता है। एंड जैसे उसको ढूंढ रहा था हमारी लड़की कूद गई उसके गले मिलती है एंड बोलते कि हबी, यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन उसमें हबी बोला था। एंड फिर वो बोलते कि कितनी तेज तेज बारिश हो रही है, इसके सर में एक कैन टाइप का लग जाता है। एंड फिर यहाँ पे ट्री जो रहता है वहाँ पे चल जाते हैं कवर लेने के लिए। एंड यहाँ पे ना इसका कैरेक्टर बिल्कुल ही पलट देते हैं वो, अभी जिससे जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था ना उससे बिल्कुल ही ज़्यादा पलट देते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा रोमांटिकल एंड फ्लर्टी टाइप की बिहेव करती है ये कि पहले वाला जो आपने देखा होगा आपको यकीन नहीं होगा कि यही थी क्या वो। एंड बोलती है कि कैसे हम दोनों जो हैं वो बेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे क्लास में ये दोनों फ्लर्ट टाइप में करते हैं। वो लड़की जो थी उसने इसके ऊपर एक शिट टाइप की फोटो बना के इसके सर में भेजा, जिसमें ये भी भेजने वाला था। तब तक हमारे जो स्टार्टिंग में वो आदमी नहीं दिखाई दिया था जो हमारे सेंटा को हंट करता है, वो एक पीई टीचर बन के इसके वहाँ पे आ जाता है एंड बोलता है कि कैसे सांडा को रोकना पड़ेगा पीछे स्कूल के बाद, क्योंकि हमारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, ये प्रेसिडेंट टाइप का है एंड मैं उससे बात करना चाहता हूँ। फिर हमारा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो प्रिंसिपल है उसका हार्ट है, वो बताते हैं कि कैसे मेरा 96 ईयर ओल्ड हार्ट है एंड मैं एक आर्टिफिशियल हार्ट से जिंदा हूँ। अगर तुम सेंटा को 90 या 60 दिन के अंदर पकड़ नहीं पाओगे तो ये हार्ट जो है वो तुम्हारे अंदर डाल दूंगा मैं एंड तुम फिर जवानी से एकदम बुढ़ापे में चल जाओगे, 60 ईयर प्लस हो जाओगे। जिसके बाद सेंटा के साथ बातें कर रहा होता है एंड बोलता है कि कैसा तुम्हें फील होता है एक बुढ़ा आदमी बनने में। एंड फिर सेंटा हमारा रेड क्लॉथ पहन लेता है एंड फिर ये दोनों पंचिंग करने ही वाले होते हैं कि तब तक हमारा सेंटा दोबारा बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है एंड उसको एक बहुत ही ज़्यादा पंच पड़ता है मुँह। एंड अब क्या होता है, हमारा जो सेंटा है वो सेंटा में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, उसको लाल जैकेट पहनने के बावजूद भी। जिसके बारे में हमारा जो ये लड़का रहता है जो सेंटा को मारने आ रखा है वो कहता है जब तक ये सेंटा में नहीं बदलेगा मैं सेंटा को कुछ भी नहीं कर सकता एंड प्रूव नहीं कर सकती कि ये सेंटा है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बारे में अब ये जिसकी मिस्ट्री है कि ये सेंटा में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा उसमें इसकी हेल्प करने वाला है। यहाँ पे भी हमारा खतरनाक सीन होता है। तो जो हमारी सेंटा की फियांसे है निको, इसको हमारी जो फुयुमिरा है वो उसको बाहर बुलाती है, बोलते हैं कि मेरे सेंटा से दूर रहना। लेकिन बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि हमारी निको बिल्कुल भी नहीं डरती इसके एंड बोलती है कि अगर क्या पसंद आया तुम्हें सेंटा में। एंड फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे खुलासे भी करती है कि कैसे ये लड़की थी जिसने बोला थी कि जो हमारी ओनो है वो मर चुकी है एंड वगैरह वगैरह चीजें। एंड यहाँ पे हमारी जो ये है इसको भी चिढ़ाने की कोशिश करती है कि तुम ओनो के पीछे भी पड़े हो सेंटा के भी पीछे पड़े हो, कि तुम दोनों तरफ स्विंग करते हो एंड वगैरह वगैरह चीजें। यानी दोबारा खड़े होकर उसको नीचे देखती हैं इंटिमिडेट करने के लिए, लेकिन हमारी निको बिल्कुल भी इंटिमिडेट नहीं होती एंड बोलती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी फेमिनिन चार्म नहीं है जैसे कि मेरे अंदर है। एंड फिर जो हमारी फुयुमुरा है वो उसको ये बात खटकती है एंड फिर हमारा उसका एक सीन दिखाई देता है जिसमें उसने सिर्फ एक वो टाइप का पहना रहता है स्पोर्ट्स ब्रा एंड नीचे से कच्चे। अगर आप इसको भी देख रहे हो ना आपको फील हो रहा होगा कि ये तो लड़का ही टाइप में लग रही है। एंड हाँ ये चीज़ वो खुद भी बोलते हैं कि
मेरे को अपना पता नहीं चलता क्या मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, अगर मेरे को वैसे ही नॉर्मल देखती हूँ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन दिखाई जाती है उसके फिजिक्स के बारे में, ठीक है, कि कैसे हमारी जो नीको है वो काफ़ी अच्छी सी फेमिनिन टाइप में दिखती है, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड फिर वो बोलती है कि जो मेरी फ्रेंड ओनो है वो मुझे कभी भी ऐसे जज नहीं करती थी मेल या फीमेल में करके, वो उससे मेरे को ट्रीट करती थी फुयुमुरा की तरह। एंड जब ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन धो ही रही होती है तो उसको एक आवाज़ आती है, जब वो बाहर देखती है तो उसके आंखें खुल जाते हैं। एंड यहाँ पे वो चीज़ हो रही है कि ये बताते हैं कि मैं सेंटा में कन्वर्ट नहीं हो रहा हूँ, सेंटा, एंड वो उसकी यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन हमारा होता है, जो हमारी ओनो होती है वो बाहर आ जाती है एंड इससे गले मिल जाती है। एंड यहाँ पे होता है खतरनाक सा रिवील, एंड खतरनाक सा वो क्या एक शॉकर टाइप में हमारी जो ओनो रहती है फाइनली हमारी फुयुमुरा से मिलती है एंड वो उसको किस कर देती है एकदम से कूद के। एंड हमारी फुयुमुरा है वो शॉक में, वो बोल रही है हमारी जो ओनो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, जिससे वो जानती थी वो ओनो नहीं आई। फिर जो हमारे ओनो है उसके रियल इंटेंशंस जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने मुझे किस क्यों नहीं करा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, तुम जो इनोसेंट चाइल्ड जैसे दिखते थे वैसे क्यों नहीं हो, एंड तुम अडल्ट की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद जब ये सब कह देती है हमें इसकी साइड की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें ऑल इन ऑल ये होता है कि जो हमारी ओनो होती है वो हमारी फुयुमुरा जो होती है उसको हल्का हल्का करके पसंद करने लग जाती है। वो उसका बेबी फेस टाइप का पसंद आ जाता है उसको, एंड जैसे वो थोड़ी बहुत रिबलियस टाइप में है, क्योंकि सोना मना है हमारे स्टूडेंट्स को इस स्कूल में, लेकिन हमारी फुयुमुरा है वो दिन भर सोती है क्योंकि उसको सोना पसंद है। एंड ये चीज़ देख के हमारी जो ओनो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है हमारी फुयुमुरा की तरफ। जैसे जैसे इसके इंटरेक्शन बढ़ते रहे फुयुमुरा के साथ, इसकी जो फीलिंग थी वो बढ़ती गई, इतना कि एक बार इसने एक ड्रीम देखा जिसमें ये एंड फुयुमुरा वो कर रहे थे। बहुत ज़्यादा शॉकिंग सीन था, मैं वो कह रहा हूँ ना, जो मेरा दिमाग हिला दिया था उस सीन ने, तो मैं दिखाऊंगा नहीं, आधे सीधे स्क्रिप्ट कर देता हूँ उस पार्ट को। एंड जब वो उस नाइटमेयर से उठती है, ड्रीम से उठती है, तो वो देखती है अपने आप को एक अडल्ट में, उसके जो वो होते हैं ये ऊपर वाली चीज़ वो बढ़ जाते हैं एंड वो एक एडोलेंस वाली चीज़ कर देती है, जो कि स्कूल में मना था, जो कि हमारे प्रिंसिपल ने मनवा करवाया था। एंड इसकी वजह से यही रीज़न था कि वो वहाँ से भागे एंड मतलब अपने छुप के रहती है। मुरा रहती है उसको सेंडा की बात याद करके बोलती है कि कैसे अडल्ट बनना भी ओके है। उसी वक्त हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो पीछे आ जाता है। भाई क्या क्लिफ हैंगर था, मज़ा आ गया इस एपिसोड में। एंड फाइनली हमारा लास्ट आने में है शाबाके। तो मुझे नहीं पता कितने को ये पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है एंड ये वाला एपिसोड तो और अच्छा था। तो इसमें क्या होता है, हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने दोस्त से मिलता है। दोस्त से मिलने के बाद उसके जो घर में रहता है मेडिसिन वाली शॉप है जहाँ पे, वहाँ पे एक कस्टमर आता है। वो कस्टमर कहता है कि मुझे रिवाइव करने वाली वो दो क्या मेडिसिन, जिसमें वो बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो बोलते हैं कि एक्सपेंसिव की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वो दिखाओ कम से कम। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं एंड हमारा जो ये स्पिरिट वाला बॉडीगार्ड है वो भी बोलता है कि अगर इसको आप दोगे नहीं जो ये मेडिसिन मांगता है तो ये गरज रख सकता है आपके लिए। जिसके बाद उसको अपने स्टोर रूम टाइप में ले जाते हैं एंड उसको जो मम्मी टाइप की चीज़ रहती है वो दिखाते हैं। एंड ये बोलता है कि काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, लेकिन जैसे इसको जो मम्मी वाली चीज़ देते हैं वो बोलता है ये वो नहीं है। एंड उसके बाद ये वायलेंट बन जाता है, वायलेंट इतना बन जाता है कि हमारा जो स्पिरिट वाला इसकी को एक ही बार में वो बेहोश कर देता है। एंड ये करने के बाद ही हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि ये वही इंसान है जिसने वो पहला वाला खून कराता है एंड जो इसके पीछे में पड़ा हुआ था। एंड फिर ये हमारा जो लड़का आदमी है वो चाकू निकाल के हमारा जो यंग मास्टर है उसके पीछे भी आ जाता है, लेकिन तब तक ये छोटे वाले जो दोस्त रहते हैं उसको बुला देते हैं इसके थोड़ा बहुत रोकने के लिए। एंड जो हमारी मोमबत्ती है उसको बुझा देते हैं, जिसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है उसको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। वहाँ पे हमारा जो क्रिमिनल रहता है वो ऊपर जाता है और ऊपर का दरवाजा खोल देता है। जिसके बाद जो छोटे वाले थे ना उनको हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला कि हमारा जो दूसरा एड है उसको बुलाओ जल्दी से जल्दी, तब तक के लिए जो थोड़ा बहुत है यहाँ पे संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन ऑफकोर्स ऐसा कुछ नहीं कर पाता ये। एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुश्किल से ये बचता है, अपना जो एड होता है उसको छोड़ के भी नहीं जाने देता ये, तो यहीं पे घूम रहे होते हैं ऑल इन ऑल, ठीक है। एंड काफ़ी इंटेंस सीन होता है ये चीज़, लेकिन तब तक हमारा एड आ जाता है, फिर एड आता है उसकी बैंड बजा देता है। एंड इस चीज़ के बाद काफ़ी दिन हो चुके हैं, हमारे जो क्रिमिनल था उसको पकड़ लिया जाता है, उसका जो क्राइम है वो सारी चीज़ें कन्फेस कर दी जाती हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन जो हमारे यंग मास्टर है वो बीमार पड़ चुका है, काफ़ी दिनों से लेटा हुआ है, ठीक है, उसको हाई फीवर है। जिसके बाद उसको थोड़ी बहुत जो ये इसके बारे में चीज़ें होती हैं वो बताई जाती हैं हमारे एड्स के द्वारा। एंड फिर उसका जो दोस्त होता है वो भी उससे मिलने आता है वहाँ पे अपनी बहन के साथ। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी कन्वर्सेशंस होती हैं, मतलब इन दोनों के बीच में होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं एंड वेल थॉट आउट लगती है, मतलब कि कैसे हमारे जो ये मेन कैरेक्टर है उसका दोस्त है, उन दोनों में तो दोस्ती अच्छी है ही, लेकिन जो हमारे दोस्त है ना वो एक स्वीट शॉप संभालता है, लेकिन एक्चुअली में है क्या ये बहुत ज़्यादा दिमागदार है एंड इसमें स्वीट बनाने की कोई ज़्यादा काबिलियत है नहीं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है यार, मैं कैसे समझाऊँ इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं यहाँ पे कि कैसे जो क्रिमिनल था उसने जिस कारपेंटर को मारा था वो इसने मारा था क्योंकि उसने उसके बेटे को टीच नहीं करा था कारपेंटरिंग। एंड ये पूछता है कि उसमें ऐसे क्यों करा होगा, तो बताती है कि कारपेंटरिंग एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है इसलिए ये चीज़ हुई है। एंड थोड़ा बहुत उसको वैल्यू सिखाता है मनी के बारे में, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं पता, यंग मास्टर को।
एंड फिर बताते कि कैसे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो होनी ही होंगी एंड कुछ चीज़ें जो हैं वो कभी होने के लिए है ही नहीं। जिसमें फिर अपनी सिस्टर का भी राज बताते कि कैसे जो उसकी सिस्टर है वो यंग मास्टर को पसंद करती हैं, लेकिन वो उससे कभी शादी नहीं कर पाएगी। एंड फिर उसकी जो सिस्टर होती है वहाँ से रोके चल जाती है कैसे कि इसने ऐसे रूड सी चेंज बोल दी। एंड हमारे मेन कैरेक्टर को भी बोलता है कि कैसे वो हम मेरी सिस्टर से कभी मैरी नहीं करेगा। एंड कैसे करेगा, वो इतने एक वेल ऑफ फैमिली का है कि कोई मर्चेंट फैमिली से ही कोई वाइफ उसको मिल सकती है, ताकि क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर बीमारी रहता है तो वो उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड कैसे कि हमारी जो सिस्टर है इसकी, उसके लिए पहले एक ऑफ़र आ चुका है शादी का, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया है क्योंकि ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसको स्वीट्स बनाना तो आता नहीं है। तो जब तक इसको इतना टाइम दे रहे हैं कि तब तक एक अच्छा स्वीट्स बना सकें, या तो फिर उसकी सिस्टर को ऐसा हस्बैंड दिलाना पड़ेगा जो कि अच्छा स्वीट्स बना सके एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। यानी मेडिसिन वाला है ये, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या चीज़ है, मेडिसिन ही है मेरे ख्याल से, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देता है यहाँ पे। वो जो जबरदस्ती टाइप का छीन लेता है, बोलता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, बट वो बोलता है मैं करूँगा एंड वगैरह वगैरह चीज़। उसके बाद जो हमारे 2 बॉडीगार्ड्स या एड्स रहते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं एक सूप बना के, जो कि हमारा फ्रेंड लाया था उसके लिए, जो कि उसके फादर ने बनाया था, उसने नहीं, क्योंकि अगर वो बना रहता तो वो कड़वा होता, तो इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर उसको खा भी रहा है। तो फिर जब हमारा फ्रेंड चल जाता है, वो जो सूप बनाया था उसके फादर ने, वो उसको खाता है। एंड फिर यहाँ पे जो हमारा एक उसका एड रहता है वो माफ़ी मांगता है कि कैसे वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब सब कुछ सही हो चुका है तो अपने आप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को एक दवाई देने की कोशिश करते हैं एंड हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है, लेकिन ये वाला एड होता है वो बोलता है कि ये वाला जो एड है उसकी एक लव स्टोरी है, अगर आप ये मेडिसिन खाओगे तो मैं आपको बताऊँगा। एंड यहाँ पे भी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है यंग मास्टर, वो एकदम से गोली खा देता है। एंड फिर जो जिसके सर में लगी है ना, वो कहता है कि मैं अपनी स्टोरी, लव स्टोरी मैं खुद ही अपने मुंह से बताऊंगा। एंड जैसे वो अपनी स्टोरी की पहली सेंटेंस बोलता है, यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। काफ़ी अच्छा एपिसोड था, काफ़ी अच्छा एनिमे है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, अंडररेटेड का में कह सकते हो आप ये। तो आज के हमारे 10 हमारे एनिमेज हो चुके हैं। आई होप मैंने सही से बताया हो, नहीं बताया हो तो माफ़ कर देना। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।